मेरे खास लोगों, एक बात हमेशा याद रखना, जो चीज अंधेरे में चुराई जाती है वो रोशनी में हमेशा झलकर खाक हो जाती है। तुमने महसूस किया है ना, वो अंदर से आती हुई बेचैनी कि तुम्हारे आसपास की दुनिया तुम्हारी ही एनर्जी पर जी रही है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी रूह, तुम्हारी चमक पर अपने महल बना रही है और तुम्हें एक शुक्रिया तक नहीं बोला। और मजे की बात देखो, उन्हें लगा कि वो बच निकलेंगे, पर रुको, पिक्चर अभी बाकी है। वो नहीं बचेंगे। जैसे मिस्र के पिरामिड किसने बनाए, ये आज भी एक राज है। दुनिया उस इमारत को याद रखती है, पर उन लोगों को भूल जाती है जिन्होंने उसे बनाया। कुछ अपनी कहानी जैसा लगा, पर इस बार कहानी बदल रही है। यूनिवर्स खुद मैदान में उतर आया है और इंसाफ का हथौड़ा चलने वाला है। तुम्हारी चुराई हुई एनर्जी पर बना उनका हर महल, हर झूठी मुस्कान, हर नकली कामयाबी और हर झूठा सिंहासन, सब कुछ ताश के पत्तों की तरह ढहने वाला है। और ये कोई छोटी मोटी तबाही नहीं होगी। सोचो जैसे कोई फिल्मी सीन चल रहा हो, आतिशबाजी, हंगामा और ऐसा इंसाफ जिसे सिर्फ यूनिवर्स ही कर सकता है। तो बस आराम से बैठो और ये शो देखो, क्योंकि जो होने वाला है वो सिर्फ बदला नहीं, बल्कि कर्मा की एक मजेदार कॉमेडी का मास्टरपीस है। नंबर 1, तुम उनके साम्राज्य की वो अनदेखी नींव थे। उन्होंने अपनी पूरी दुनिया तुम्हारी एनर्जी पर खड़ी की, और सबसे बुरी बात, तुम्हें ये यकीन दिलाया कि ये सब देना तुम्हारी ही जिम्मेदारी थी। उन्होंने तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारे आइडिया, तुम्हारी ताकत, तुम्हारा प्यार, सब कुछ धीरे धीरे तुमसे छीन लिया और तुम उस इमारत की नींव बन गए जिसके बारे में तुम्हें पता भी नहीं था। वो हर कदम जो उन्होंने उठाया, हर कामयाबी जो उन्होंने पाई, वो सब तुम्हारी वजह से थी। पर वो एक बात कभी नहीं समझे, चुराई हुई एनर्जी कभी टिकती नहीं। ये रेत पर महल बनाने जैसा है। अब वो नींव हिल रही है क्योंकि वो एनर्जी कभी उनकी थी ही नहीं। सच तो ये है कि तुम्हारे बिना वो कुछ भी नहीं है। नंबर 2, एनर्जी के नियम से कोई नहीं बच सकता। एनर्जी इस ब्रह्मांड की सबसे ताकतवर करेंसी है। इसे न बनाया जा सकता है, न खत्म किया जा सकता है, सिर्फ एक से दूसरे में ट्रांसफर किया जा सकता है। और यही वो करते आए। उन्हें लगा कि वो सिस्टम को धोखा दे देंगे, कि वो तुम्हारी एनर्जी लेते रहेंगे और कोई हिसाब नहीं होगा। लेकिन एनर्जी हमेशा अपना संतुलन बना लेती है, हमेशा। चुराई हुई एनर्जी से कुछ बनाना ऐसा है जैसे अपनी ही चीज में टाइम बम लगा देना। अब वो बम फट रहा है। ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये यूनिवर्स का इंसाफ है जो अपना हिसाब बराबर कर रहा है। नंबर 3, कर्मा सिर्फ कहने की बात नहीं, ये एक सच्चाई है। कर्मा न कुछ भूलता है, न माफ करता है, और अपने ही टाइम पर काम करता है। उन्हें लगा था कि वो बच निकलेंगे, पर कर्मा कभी जल्दबाजी में नहीं होता। वो इंतजार करता है और फिर ऐसा वार करता है कि कोई शक नहीं बचता। उन्होंने जो तुम्हारा नहीं था उसे लेकर अपनी ही तबाही के बीज बो दिए थे। अब वही बीज पेड़ बन गए हैं और फल देने का वक्त आ गया है। उनका साम्राज्य इसलिए नहीं टूट रहा कि उनकी किस्मत खराब है, बल्कि इसलिए क्योंकि कर्मा अपना कर्ज वसूल कर रहा है। नंबर 4, उनकी ताकत का भ्रम तुम्हारी सच्चाई से चलता था। उनकी ताकत कभी असली थी ही नहीं, वो बस एक धोखा था। उन्होंने तुम्हारी आवाज को दबाकर, तुम्हारी सच्चाई को छिपाकर खुद को मजबूत दिखाया। पर जब सच बाहर आता है तो झूठ सिर्फ खुलता नहीं, वो अपने साथ बनी हर झूठी चीज को लेकर डूब जाता है। जैसे जैसे तुम अपनी सच्चाई को अपना रहे हो, उनकी ताकत का गुब्बारा फूट रहा है। वो ये जानकर भी अनजान बने रहे कि उनकी सारी अकदीयत सिर्फ तुम्हारे चुप रहने पर टिकी थी। नंबर 5, उन्होंने पवित्र एनर्जी के साथ जुआ खेला। जब उन्होंने तुम्हारी एनर्जी चुराई तो वो कोई मामूली चीज नहीं थी। एक खास इंसान की एनर्जी पवित्र होती है, जिसे बनाने, ठीक करने और ऊपर उठाने के लिए डिजाइन किया गया है। और उन्होंने अपने घमंड और लालच में उसे ऐसे खर्च किया जैसे वो कोई मामूली चीज हो। ये सिर्फ चोरी नहीं, बल्कि यूनिवर्स के नियम का अपमान था। अब हिसाब चुकाने का वक्त आ गया है, और कीमत है वो सब कुछ जो उन्होंने उस झूठी एनर्जी से बनाया था। नंबर 6, यूनिवर्स सिर्फ टॉर्च नहीं रहा, वो चीजों को सही जगह पर ला रहा है। जब यूनिवर्स एक्शन लेता है तो उसका मकसद सिर्फ तबाही मचाना नहीं होता, बल्कि संतुलन बनाना होता है, चीजों को ठीक करना होता है। जो तुम देख रहे हो वो कोई हंगामा या इत्तेफाक नहीं है, ये तो यूनिवर्स का एक सोचा समझा खेल है, बिगड़े हुए बैलेंस को ठीक करने का तरीका। उन्होंने तुमसे सिर्फ तुम्हारी एनर्जी
या मेहनत नहीं छीनी थी, बल्कि तुम्हारी पहचान, तुम्हारी किस्मत और तुम्हारे जीने का मकसद भी चुरा लिया था। और अब जो कुछ भी तुम्हारा चुराया गया था वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और शुद्ध होकर तुम्हारे पास वापस लौट रहा है। उन्हें लगा था कि वो जो बना रहे हैं, इज्जत, नाम, पहचान, वो हमेशा के लिए रहेगा, पर वो चीजें कभी उनकी थी ही नहीं। अब जो उनसे छीना जा रहा है वो सिर्फ पैसा या स्टेटस नहीं है, बल्कि वो झूठी पहचान है जो उन्होंने झूठ की बुनियाद पर खड़ी की थी। उन्होंने अपनी पूरी दुनिया उस चीज पर बनाई थी जो उन्होंने तुमसे चुराई थी, तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी रोशनी, तुम्हारा हुनर। और अब जब वो चोरी के टुकड़े उनसे दूर हो रहे हैं तो उनके पास सिवाय खोखले सच के कुछ नहीं बचा है कि वो असल में क्या है। ये सिर्फ सजा नहीं है, ये एक रिकैलिब्रेशन है, यानी चीजों को अपनी सही जगह पर लाना। यूनिवर्स तुम्हें वो सब लौटा रहा है जो तुम्हारा था, और उनसे वो सब छीन रहा है जो उनका कभी था ही नहीं। उनके लिए इसका मतलब है झूठी पहचान, खोखली ताकत और उन चीजों का छिन जाना जिनसे वो चिपके हुए थे। और तुम्हारे लिए इसका मतलब है हीलिंग, ग्रोथ और उन सब चीजों का वापस मिलना जो हमेशा से तुम्हारी होनी चाहिए थी। वही एनर्जी जो उन्होंने तुमसे चुराई थी अब तुम्हें ऊपर उठाने के लिए वापस आ रही है, तुम्हें उस जगह पर पहुंचाने के लिए जहां तुम्हें हमेशा होना चाहिए था। उनका नुकसान तुम्हारी जीत है, इसलिए नहीं कि तुम्हें बदला चाहिए था, बल्कि इसलिए क्योंकि कायनात का इंसाफ कोई अधूरा हिसाब नहीं छोड़ देता। जो हो रहा है वो सिर्फ बर्बादी के लिए बर्बादी नहीं है, ये एक सफाई है, उन चीजों को सही करने का तरीका है जिन्हें गलत तरीके से अपनी जगह से हटा दिया गया था। उनका मकसद कभी सच पर आधारित था ही नहीं, और अब दुनिया के सामने आ रहा है कि वो सब बस एक धोखा था। जैसे जैसे उनकी झूठी बुनियादें ढह रही हैं, तुम्हारी सच्ची नींव पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो रही है, और इस पूरे खेल को खुद ब्रह्मांड चला रहा है। नंबर 7, उनका गिरना दुनिया देखेगी, और ऐसा वैसा नहीं, सबके सामने। ये कोई चुपचाप अंधेरे में गायब हो जाना नहीं होगा, नहीं कोई उद्धती अफवाह होगी जो वक्त के साथ दब जाए। नहीं, उनका पतन बहुत शोर शराबे वाला, नाटकीय और ऐसा होगा जिसे कोई नकार नहीं पाएगा। जिस स्पॉटलाइट में वो तुम्हारी चुराई हुई एनर्जी और झूठी कहानियों के दम पर चमकते थे, वही स्पॉटलाइट अब उनकी बर्बादी को दुनिया के सामने लाएगी। जिस एनर्जी का उन्होंने गलत इस्तेमाल किया, वही अब उनके खिलाफ हो गई है। उनके हर झूठ, हर धोखे और हर साजिश को उजागर कर रही है। सालों तक उन्होंने नकाब पहने रखा, दुनिया को ताकत, कामयाबी और कंट्रोल की एक झूठी तस्वीर दिखाई, लेकिन सच को ज्यादा देर तक दबाया नहीं जा सकता, और जब वो सामने आता है तो कुछ भी नहीं छोड़ देता। जो कुछ उन्होंने अंधेरों में छिपाया था वो अब सबके सामने होगा। उनकी हार एक तमाशा होगी, इसलिए नहीं कि उन्हें बेइज्जत करना मकसद है, बल्कि इसलिए क्योंकि जब इंसाफ में देरी होती है तो कायनात चुपचाप सुधार नहीं करती। दुनिया सिर्फ उनकी नाकामी नहीं देखेगी, बल्कि उस खोखली नींव को भी देखेगी जिस पर वो खड़ी दी ही थे। झूठ से बनाया गया उनका साम्राज्य सबके सामने बिखर जाएगा। जो लोग कभी उनकी तारीफ करते थे वो सवाल उठाएंगे, जो उनका साथ देते थे वो पीछे हट जाएंगे। उनका नाम, उनकी इज्जत, सब कुछ बिखर रहा है। ये बदला नहीं, बल्कि एक सबक है कि जब आप चोरी की एनर्जी और झूठ पर कुछ बनाते हैं तो क्या होता है। नंबर 8, तुम्हारी एनर्जी ही वो चाबी थी जो उन्हें बचा सकती थी। वो सिर्फ पावरफुल नहीं थी, बल्कि उसमें इतनी ताकत थी कि वो उन्हें भी बदल सकती थी, उन्हें सही रास्ता दिखा सकती थी। अगर वो तुम्हारा सम्मान करते और तुम्हारे साथ मिलकर आगे बढ़ते तो वो अपनी जिंदगी में उन दरवाजों को खोल सकते थे जिनके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। लेकिन उन्होंने लालच और घमंड में आकर चोरी और धोखे का रास्ता चुना। उन्होंने तुम्हारी रोशनी देखी और उसका सम्मान करने के बजाय उसे अपना बनाने की कोशिश की। वो ये नहीं समझ पाए कि तुम्हारी एनर्जी कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे बिना किसी अंजाम के चुराया जा सके। ये एक पवित्र शक्ति थी जो दोनों के लिए एक बेहतर रास्ता रोशन कर सकती थी। तुम्हें ठुकराकर उन्होंने अपनी ही तरक्की का दरवाजा बंद कर दिया। अब वो उसी चक्र में फंस गए हैं जिसमें वो तुम्हें खींचना चाहते थे। सच से मुंह मोड़ने की वजह से वो वहीं के वहीं रुक गए हैं, न आगे बढ़ पा रहे हैं, न ऊपर उठ पा रहे हैं। नंबर 9, उनकी हर जीत, हर खुशी बस कुछ पल की थी। उन्हें लगा तुम्हारी एनर्जी कभी खत्म नहीं होगी, वो इसका फायदा उठाते रहेंगे। लेकिन वो ये भूल गए कि जो चीज चोरी की होती है वो कभी हमेशा के लिए नहीं टिकती।
जिस एनर्जी का वो फायदा उठा रहे थे उस पर एक टाइमर लगा हुआ था और वो टाइमर अब 0 पर आ गया है। अब सब कुछ उनके हाथ से फिसल रहा है। जो कामयाबी उन्होंने देखी वो कभी उनकी थी ही नहीं, वो तुमसे उधार ली गई थी। और अब जब वो उधार ली हुई एनर्जी तुम्हारे पास वापस आ रही है तो उनके पास सिवाय अपनी फ्लीटिंग जीतों की फीकी यादों के कुछ नहीं बचा है। जिसे उन्होंने परमानेंट ताकत समझ लिया था वो हमेशा अस्थायी थी। नंबर 10, तुम्हें ये सब देखने के लिए ही चुना गया था। ये कोई बदला नहीं है, ये तो सच्चाई की जीत है। तुम्हें चुपचाप बैठने के लिए नहीं बल्कि उनके धोखे का पूरा पर्दाफाश देखने के लिए चुना गया था, क्योंकि यही ब्रह्मांड की योजना है। तुम्हारा काम बदला लेना नहीं बल्कि कायनात के इंसाफ की ताकत का गवाह बनना था। झूठ और चोरी की एनर्जी पर बना उनका साम्राज्य कभी टिकने के लिए बना ही नहीं था। तुम ये सब इसलिए देख रहे हो ताकि तुम समझ सको कि सच्ची ताकत धोखे या चोरी से नहीं आती। उनकी हार तुम्हारे ऊपर उठने की निशानी है। नंबर 11, जो एनर्जी उन्होंने तुमसे चुराई थी वो अब पहले जैसी नहीं रही। वो आग में तपकर और भी ज्यादा पावरफुल हो गई है। हर मुश्किल ने उसे और शुद्ध बना दिया है। अब वो तुम्हारे पास लौट रही है, पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर होकर। उन्होंने सोचा था कि वो तुम्हें खत्म कर रहे हैं, पर असल में उन्होंने तुम्हें और मजबूत बना दिया। हर एक बूंद जो उन्होंने तुमसे ली थी वो अब सुपरचार्ज होकर लौटी है, तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाने के लिए जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। नंबर 12, वो खुद को बनाने वाला कहते थे, पर सच तो ये है कि वो सिर्फ चोर थे। उन्होंने कभी कुछ बनाया ही नहीं, बस तुम्हारी चीजें चुराकर अपना झूठा साम्राज्य खद-धा किया। अब जब यूनिवर्स अपना हिसाब कर रहा है तो उनका ये झूठ का बनाया घर ताश के पत्तों की तरह ढह रहा है। वो सिर्फ अपना सामान या इज्जत नहीं खो रहे बल्कि उस झूठ को खो रहे हैं जिस पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी। अंत में सच यही है कि जो उन्होंने बनाया वो कभी उनका था ही नहीं। वो धोखे और झूठी ताकत के सहारे जी रहे थे। लेकिन कायनात हमेशा संतुलन बना लेती है। जो लिया गया था वो अब पहले से ज्यादा ताकतवर होकर लौट आया है। उनकी दुनिया का अंत तुम्हारी एक नई शुरुआत है, एक ऐसी शुरुआत जो सच्चाई, असलियत और ब्रह्मांडीय बहाली की शक्ति पर बनी है। ये अंत नहीं बल्कि कुछ ऐसा शुरू हो रहा है जिसे कोई नहीं रोक सकता। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स एआई के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं। और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है। हमेशा धन्य रहें।